बैचलर डिग्री करनी है तो उसका ड्यूरेशन होता है 3 से 5 साल। यस और नो? यस और नो? अच्छा, आप डॉक्टर की डिग्री कर रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन 5 साल की है और आप सोचेंगे 5 साल से पहले ही मेरे को ऑपरेशन करना आ जाए, पैसे कमाने लग जाओ, मैं तो यार सीतापुर का स्पेशलिस्ट बन जाऊं, मेरा खुद का कैबिन हो, बढ़िया कुर्सी और मैं बैठ जाऊं, क्या हो पाएगा? नहीं। जब तक आपका डिग्री पूरा नहीं हुआ तब तक आपको वो हक नहीं मिलेगा। तो आपने ये 5 साल टिक के काम करना है क्योंकि ये बदलाव का जमाना है। ये आवाज किस चीज की आ रही है? ये बदलाव का जमाना है, आपको बदलते हुए वक्त को समझना पड़ेगा। हेलो, यस और नो? बदल रहा है, अगर बदलते जमाने के साथ नहीं बदलेंगे तो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। यस और नो? यस और नो? पहले धोती का जमाना था, लोग धोती पहना करते थे और जैसे जैसे उनकी अगली पीढ़ी है, आप बाहर छोड़ दीजिए, आप इधर ध्यान दो उधर ध्यान दोगे तो आपका ध्यान उधर ही चला जाएगा और हमारी खास बात रह जाएगी। तैयार है? तो सर अपने आप ऑपरेट करा लेंगे। पहले के टाइम पे लोग धोती पहनते थे, यस और नो? क्या आज सब लोग धोती पहनते हैं? नहीं। जब लोग धोती पहनते थे उनकी अगली पीढ़ी आई, उन्होंने बोला कि पिताजी ये धोती यहाँ से बांधो, यहाँ से बांधो, यहाँ से बांधो, हमसे नहीं बनती, हमें तो पजामा ला दो। तो पिताजी ने नाड़े वाला पजामा ला दिया, लोग धोती छोड़ के पजामा पहनने लग गए। फिर नाड़े वाले पजामे की अगली पीढ़ी आई, फिर उन्होंने बोला यार पिताजी नाड़ा तो हमसे बनता ही नहीं है और कभी कभी ना हमारा नाड़ा भी कुर्ते से दिखता है, हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाती है, हमारा नाड़ा हटा दो, हमें तो इलास्टिक ला के दो। तो पिताजी ने इलास्टिक वाला पजामा ला दिया। यस और नो? यस और नो? फिर जॉब करने का ट्रेंड आया, ये भाई लोग बोले अरे बेटा हम तो मिट्टी से मिट्टी हुए पर तुमको नहीं होने देंगे, तुम जॉब करो। लोग जॉब में निकल गए और बोले जॉब में नाड़े वाला पजामा और इलास्टिक नहीं चलेगा, प्रोफेशनल पैंट चाहिए। तो लोग पैंट पहनने लगे, पैंट पहन के आने लग गए और कहते हैं कि पुराने जमाने में किसी का पैंट शर्ट कपड़ा लत्ता कहीं से फट जाता था, वो छुप छुपा के दबा के, जैसे आप बैठे ना हाथ दबा के, ऐसा लग रहा सकता है कि फूटता ही ऐसे बैठे तो वो भी ऐसे छुप छुपा के अपनी इज्जत को बचा के निकल जाता था। पर आज के टाइम पे हमारे बच्चे लोगों को पैसा देते हैं कि जाओ बेटा अपने लिए कपड़ा लेकर आओ, तो साला 10-15 हजार का फटा हुआ जीन लेकर आएंगे, बोलेंगे फैशन है मम्मी आज। फ्रेंड का फ्रेंड बन जाइए। आज क्या ट्रेंड है? आज डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेंड है। आप मेरे कहने से, काले कोट पैंट वालों के कहने से आरसीएम नहीं करना। आप गूगल बाबा को पूछो कि भैया इस दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कौन से बनने वाली है, तो वही गूगल चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि 2025 तक 65,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री बनने वाली है। फोन आया, मोबाइल आया, जब मोबाइल आया तो लोगों ने मोबाइल को स्वीकार नहीं किया। लोग बोले अरे ये तो अमीरों के चोचले हैं, वो हमारा तो यही ठीक है, तार वाला फोन ठीक है, एक ही जगह खड़े खड़े बातें करते हैं और कहानी खत्म। और आज आप देखो जो लोग फोन को अवॉइड करते थे, मना करते थे, अमीरों के चोचले बोलते थे, आज एक परिवार में 4 आदमी है पर साला 6 मोबाइल से। यस और नो? यस और नो? बदलाव आया कि नहीं आया? पिछले यही लोगों को बोला बिजली का इस्तेमाल करो करो, बोले ना जी ना, करंट लग जाएगा, मर जाएंगे मर जाएंगे मर जाएंगे। आज साला आधे घंटे के लिए लाइट कट जाए पूरे यूपी की तो गर्मी के मारे मर जाते हैं। यस और नो? गैस सिलेंडर आया, महिलाओं को बोला गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करो करो, आपका 2 घंटे का काम आधे घंटे में निपट जाएगा। ये बहनें बोली ना जी ना, फट जाएगा मर जाएंगे, फट जाएगा मर जाएगा। और आज गैस सिलेंडर खत्म हो जाए तो ये अपने अपने आदमियों को फाड़ देती है पहले लेके। यस और नो? बदल रहा है। आने वाले टाइम पे आप देखो नौकरियों को, लोगों की नौकरियों को लात लग रही है, लोगों की नौकरी खत्म होती जा रही है। ये हमारे लिए हंसने का नहीं, चिंता करने का विषय है। अभी अशोक जी के साथ यहाँ पे इतने रॉयल्टी अचीवर खड़े थे, उनकी तारीफ कर रहे थे, उनका धन्यवाद कर रहे थे। आज अशोक जी जिस सरकारी जॉब में, जिस पोजीशन में है, उनकी ताकत नहीं है कि वो सारे रॉयल्टी अचीवर को अपने बगल में अपनी पोजीशन दिलाते, पर आरसीएम बिजनेस की मदद से, आरसीएम बिजनेस की ताकत से उन्होंने सबको रॉयल्टी और टेक्निकल के नौकरी खत्म होती जा रही है। आप देखो ना, आज हमारा आरसीएम का क्या नारा है? घर घर तंदुरुस्ती और घर घर रोजगार। यस और नो? आप लोगों को तंदुरुस्त कर रहे हैं? यस और नो? यस और नो? हॉस्पिटल हम कम करेंगे, दवाइयां हम कम करेंगे और लोगों को रोजगार भी।
नौकरी दिलवा दे। आपके बीच में बहुत सारे ऐसे साथी बैठे हैं जिनकी फेस वैल्यू बहुत है, नाम बहुत है, सब कुछ बहुत है, पर इनकी ताकत आज नहीं है कि एक आदमी को परमानेंट पूरी जिंदगी एक 50,000 की नौकरी दिलवा दे। पर आरसीएम बिजनेस के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में हम लोग घर घर नौकरियों की लाइन लगा सकते हैं। ये सब किसकी ताकत है? आपकी ताकत है। किसकी ताकत है? लोगों को रोजगार देने की ताकत किसकी है? ऐसे हाथ उठा के बोलो, मेरी है। ताकत है। आप लोगों को रोजगार दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि आज आप देखो नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही है। पहले एक वॉचमैन बैठा करता था, गार्ड की नौकरी किया करता था, उसको छुट्टी चाहिए, कभी बीवी बीमार है, कभी बच्चा बीमार है, कभी साला किसी का बच्चा पैदा हो गया, कभी कोई पूरा हो गया, कभी बाथरूम जाना है, कभी खाना खाना। मालिक सोचा साला पूरा महीना में 15 दिन तो काम नहीं करता, नालायक कथा कहीं का। उसको पता लगा सीसीटीवी कैमरा आ गया, उसकी कोई बीवी नहीं, उसका कोई बच्चा नहीं, उसको भूख नहीं लगती, उसको प्यास नहीं लगती, उसने सीसीटीवी कैमरा ठोक दिया और गार्ड को लात मार दी। Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. नौकरी खत्म हो गई कि नहीं हो गई? Yes or no? Yes. पहले बैंक जाती थी, बैंक में एक मैडम बैठती थी, कॉपी अपडेट करती थी, पैसा जमा करती थी, निकाल के देती थी, पासबुक अपडेट करती थी। और अभी मैं बैंक जाती हूँ तो मैडम बोलती है कि पैसा मशीन के अंदर डाल दो, जमा भी हो जाएगा, निकल भी जाएगा। Yes or no? Yes. नौकरी को लात लगी कि नहीं लगी? Yes. ट्रेंड का फ्रेंड बनना पड़ेगा। नौकरियां खत्म हो रही है। अभी तो सुना है कि ड्राइवरलेस कारें आ चुकी है। फॉरेन कंट्री में वो गाड़ियां चल रही है, वो टेक्नोलॉजी के मास्टर है, वो पहली चीजों को पहले स्वीकार करते हैं। और वही गाड़ी जब हमारे इंडिया में घुसेगी तो हमारे बच्चे बोलेंगे मम्मी भूत गाड़ी चला रहा, भूत गाड़ी चला रहा, आगे ड्राइवर नहीं बैठा। ये ओला उबर ने जो साला नेटवर्क बनाया है ना, बनाया तो बहुत अच्छा काम किया, पर उनके भी रोजी रोटी को लात लगने वाली है। ये बहनों को आने वाले टाइम पे गाड़ी चलाने सीखने की जरूरत नहीं है। ये लोग रॉयल्टी बनेगी, टेक्निकल बनेगी, गाड़ी ये खरीदेंगे, इनको बोलेंगे भैया चलाना तो आता नहीं, चलाएगा कौन? बोलेंगे बेटा बटन दबाएंगे, अपने आप सीतापुर पहुंचा देगा। तो उनकी भी नौकरियों को लात लगने वाली है। आने वाला जो ट्रेंड आ रहा है, जो काम आएगा, वो रॉबर्ट्स का आ रहा है। रॉबर्ट का जमाना आ रहा है सर, ध्यान रखिएगा इस बात को। रॉबर्ट काम करेगा, रॉबर्ट को भूख नहीं लगेगी, रॉबर्ट की पत्नी नहीं लगेगी, रॉबर्ट को शादी में, रॉबर्ट को बाथरूम, रॉबर्ट को खाना, वो 24 घंटा काम करेगा। और कौन सा मालिक नहीं चाहता कि मेरा प्रोडक्शन बढ़े? कौन सा मालिक नहीं चाहता मेरा काम बढ़े? कौन सा मालिक करोड़ों रुपए नहीं कमाना चाहता? और नौकरी सिर्फ किनकी रह जाएगी? जिनके पास विशेष ज्ञान होगा, जिनके पास कोई स्पेशल टैलेंट होगा, और बाकी सब लोगों की नौकरी जाने वाली है। पिछली बार मैं यूपी आई थी, पेट का एग्जाम चल रहा था, मैंने पूछा भीड़ किसकी है? तो बोली मैडम पेट का एग्जाम है। मैंने कहा पेट का नहीं साले, तो पेट का एग्जाम है, लोग पेट के लिए लाइन लगाते हैं। पोजीशन एक है, नौकरी एक है, और उसके फॉर्म भरने वाले साले अनेक है। किसको नौकरी मिलेगी? एक ही को मिलेगी ना, और बाकी लोग रोड पे। तो आज आप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए पैसा जमा कर रहे हैं, सब कुछ करिए, पढ़ाइए लिखाइए। और बच्चों को ये मत बोलना बेटा नौकरी करने वाला बनना है, उनको बोला इतना काबिल बन जा कि नौकरी देने वाला बनना है, तेरे को देने वाला। तैयार है? में 5 साल टिक पाएंगे? बैग उठा के फील्ड में जाएंगे? रोज आना, बैग उठा के फील्ड में जाना है, और रोज आना 2 लोगों को प्लान बताना है। बता सकते हैं? लोग अगर ना बोलेंगे तो क्या करोगे? आगे जाएंगे। आगे जाएंगे कि पीछे भागेंगे? सर जब मैंने आरसीएम बिजनेस करना चालू किया था तब मेरी शादी नहीं हुई थी, और उस टाइम का दौर बड़ा चैलेंज का था। उस टाइम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट नहीं थे, बहुत ज्यादा मीटिंग नहीं होती थी, बहुत ज्यादा सेमिनार नहीं होते थे, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल नहीं थे, और लोग बोलते थे अरे अरे अरुणा की लड़की पागल हो गई है, पागल हो गई है, ये आरसीएम कर रही है और पता नहीं काले कोट पैंट वालों से घूमती है, इसकी तो शादी शुदी नहीं होने वाली। हेलो, यस और नो? लोग मजाक उड़ाते थे, बोलते थे माँ बाप के सिर पे नाच रही है, इसकी शादी शुदी होने वाली नहीं। फिर भी मैं काम करती गई। पैसे नहीं हुआ करते थे, ट्रेन में टीटी को देके छिप जाते थे और बाथरूम में बैठ जाते थे और सोचते
थे कि भैया जब जमशेदपुर टाटा आएगा तभी निकलेगा, अगर टीटी पकड़ लिया तो फाइन लग जाएगा। और उस बस पे बैठे बैठे भी सोचते थे कि अब फ्लाइट बोलता है कि एक दिन इतना पैसा आएगा, साला फ्लाइट में भी सफर होगा। और यकीन मानो आज जितना लोग बस नहीं बदल के जाते उतनी मैं फ्लाइटें बदल के सफर कर चुकी हूँ। स्कूल साइकिल से जाते थे, ठंड में भी जाते थे, गर्मी में भी जाते थे, बारिश में भी जाते थे, रेनकोट पहन के जाते थे, बैग के ऊपर भी एक प्लास्टिक लपेटा होता था और जूते मोजे गीले हो जाते थे। और मैडम बोलती थी जिनके जूते मोजे गीले हो गए उतार के रख दो और अपनी अपनी बेंच में आकर बैठ जाओ। और उसी टाइम में देखती थी कि मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कार से आया करते थे उनको ना धूप लगती थी, ना गर्मी लगती थी, ना बारिश लगती थी, वो जैसे घर से उसकी माँ तैयार करके भेजती थी साले स्कूल में वैसे ही उतरते थे। हमारा भी सपना था साला गाड़ी होगी और साइकिल को छोड़ के अपने को भी गाड़ी में आना है, पर बाप कमाई पे नहीं जीना, आप कमाई पे जीना है। और ये आरसीएम बिजनेस की ताकत है। जब से आरसीएम को किया हमारे परिवार में 5-5 गाड़ी आरसीएम से आई और आज के टाइम पे 3 गाड़ी घर के बाहर एनी टाइम खड़ी रहती है। ये आरसीएम की 12वीं पास लड़की अगर कहीं 10,000 की भी नौकरी लेने जाऊंगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि साला मेरे को कोई काम पे नहीं रखेगा। पर ये आरसीएम लाखों रुपए महीने की इनकम देता है। ये आरसीएम की ताकत है। महिलाओं की कोई इज्जत नहीं करता, दिन भर काम करते रहो। आज भी मैं एक लेडीज का इंटरव्यू सुन रही थी, झाड़ू पोछा बर्तन बच्चे देखना रिश्तेदार देखना ये करना वो करना सब कुछ करती है। उसके बाद पूछो ये महिलाओं को मैडम आप क्या करती है तो बोलती है मैं कुछ नहीं करती। और यही पूरी जिंदगी इनको सुनने को मिलता है अपने अपने पतियों से कि ये कुछ नहीं करती है। जब तक हम अपने आप को इज्जत नहीं देंगे तब तक हमें कोई इज्जत देने वाला नहीं। जो मेरी बहनें जॉब नहीं करती, बिजनेस नहीं करती, घर परिवार चलाती है, वो कभी मत बोलना कुछ नहीं करती, बोलो जो काम साला मैं करती हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। आज पहली बार मेरी भाभी भी मेरे साथ मीटिंग में आई है। इनके भी ड्रीम्स बहुत है, इनके भी बहुत सपने हैं और ये भी मुझे बड़ा मोटिवेशन देती है कि दीदी आप अभी ट्रेन से जाते हो, फ्लाइट से जाते हो, एक दिन खुद का हेलीकॉप्टर लेना और अपने हेलीकॉप्टर से मीटिंग किया करना। ये हमारे परिवार की सोच है। और कल इन्होंने बड़ा अच्छा एक पॉइंट बोला, मेरे को बोले थे मैं माइक पर नहीं बोलूंगी आप ही बोल देना। कल इन्होंने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला कि औरतें जितना मर्जी पैसा कमा ले, कमाने के बाद वो घर जाके अपनी जिम्मेदारी भी निभाती है, खाना भी बनाती है, बर्तन भी धोती है, कपड़े भी धोती है, पर जब आदमी कमाने लग जाता है तो वो साला घर का आके काम नहीं कर पाता। ये सच है। और हम औरतों के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, हम महिलाएं कुछ भी कर सकती है। क्योंकि आदमी इस जन्म में कमा के एक परिवार का भी गुजारा सही से नहीं कर पाता है। बुरा मत मानिएगा, ये बात सत्य है। सही बोल रही हूँ, ये बात सच है, बुरा मत मानिएगा। आपके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं था पर आज आपके पास वो सोर्स आ चुका है। और मैं लोगों को बोलती हूँ आदमी अपनी एक नौकरी से, अपने काम से, अपने व्यापार से एक पीढ़ी को भी सही से नहीं पाल पाता है। और अगर मेरी बहनों ने आरसीएम बिजनेस कर लिया तो वो 7 पीढ़ियों का जुगाड़ करके जाएगी, 7 पीढ़ियों का जुगाड़। मुसीबत आएगी तो रुक तो नहीं जाओगे, तूफान आए तो रुक तो नहीं जाओगे। पैसा कमाना है कि बरसाना है, कमाएंगे कि बरसाएंगे, उड़ा देंगे कि दिमाग को, अपने मामा बनेंगे कि देने वाले, कौन से खाएंगे, कौन सा बताएंगे, कौन सा नेटवर्क बनाएंगे, वर्ल्ड क्लब डायमंड क्लब कितनी तारीख को, तैयार है, तैयार है। डुप्लीकेट करो। इस बिजनेस में अगर कामयाब होना है तो डुप्लीकेट करना सीख जाओ। अपने जैसे 10 लोगों की जिम्मेदारी ले लो, अपने 10 लोगों की जिम्मेदारी लो। अभी जैसे मैडम है, ये मैडम 10 लोगों की जिम्मेदारी लेती है कि मैडम मेरी जिम्मेदारी है, मैं 10 लोगों को लॉयल क्लब कराऊंगी, मैं 10 लोगों को डायमंड क्लब कराऊंगी, मैं 10 लोगों को जूम मीटिंग में जोड़ूंगी, मैं 10 लोगों को मीटिंग में लाऊंगी, मैं 10 लोगों से होम मीटिंग करूंगी, मैं 10 लोगों को ड्रेस कोड में लेकर आऊंगी, मैं 10 लोगों को विजय दिवस की तैयारी कराऊंगी। अगर यहाँ पे बैठा एक एक आदमी 10-10 की जिम्मेदारी ले लेगा तो अशोक जी को हॉल मिलने वाला नहीं है, साला कोई ना कोई जमीन ही खरीदना पड़ेगा। जिम्मेदारी ले सकते हैं, हाथ ऊपर करके बताओ कितनी उंगलियां आपकी, मीटिंग में कितने आदमी लेके आएंगे? अगर आदमी लाओगे 10
तैयार है? तैयार है? मीटिंग खत्म करें? मेरे साथ तो आए हैं, प्रेजेंट टाइम में और गाड़ी बुक करके आए हैं। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए मैडम के लिए। 12 लोग हैं मैम। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए। देखो मीटिंग में ही लोगों को लाकर उनका इलाज होता है, उनका ऑपरेशन होता है। यस और नो? अगर पढ़ा लिखा आदमी है, अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो क्या सोचेगा, साला 12वीं पास लड़के का लाख रुपए कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं कमा सकती? अरे सिंपल सी बात है। देखो ना, एक पेंट पुताई करने वाला आदमी रॉयल्टी अचीवर था। यस और नो? सरकारी जॉब वाला एक रॉयल्टी अचीवर था, एक मैकेनिक है वो रॉयल्टी अचीवर है। ये सिस्टम आपका रंग रूप कलर कूलर कुछ नहीं देखता, खाली आपका जोश देखता है, जुनून देखता है, आपका कमिटमेंट देखता है। आप जितने भी पढ़े लिखे हैं बहुत अच्छी बात है, पढ़िए लिखिए तरक्की करिए, बच्चों को भी कराइए, मगर आरसीएम बिजनेस रोजाना पार्ट टाइम 2 घंटा अगर आपने सिस्टम को कर लिया तो आने वाले 5 साल के बाद अब राजाओं वाली जिंदगी को जियोगे। एक आखिरी स्टोरी सुना दूं? फिर मीटिंग खत्म करें। अरे टिकट दिए हैं, 500 नहीं। मैं 500 भी देने के लिए तैयार। 12 लोग हैं, 12 लोग मिला के दे देंगे। पंजाब भी जाना है। इनको पता लग चुका है कि पेट के खुराक से ज्यादा दिमाग की खुराक वैल्यू करती है। बोलते ना आज अंबानी जी इतना पढ़े लिखे नहीं है, पर उन्होंने पढ़े लिखे लोगों की टीम को हायर किया है। सलाह लेते हैं कि पैसा कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, कितना करना है। उन्होंने पढ़े लिखे लोगों को अपने अंडर पे काम पे रखा है। यानी आपके दिमाग की खुराक, ये जो दिमाग है, आपकी जो सोच है, ये आपके जीवन को बदल सकता है। सारा जो गेम होता है ना वो इस खोपड़ी का है, पर हम लोग इस खोपड़ी का इस्तेमाल करते नहीं है। खाली हम लोग पेट को खुराक देते हैं और शेर की तरह भाग जाते हैं, रोज शिकार कर रहे हैं। आज गरीब आदमी गरीब क्यों है और अमीर आदमी अमीर क्यों है? क्योंकि गरीब आदमी अपने दिमाग को खुराक देता है, अरे भैया मैं तो गरीब हूँ, भैया हमारी कहाँ दीदी ताकत, आप लोग अमीर जैसे लोग ही सब कर सकते हैं, हम तो गरीब है, हम तो 2 वक्त की रोटी खाने वही बहुत है। तथास्तु। और जो अमीर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा है, इस पैसे को और कैसे बढ़ाया जाए, इसमें और कैसे काम किया जाए। मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने भी 2-4 बिजनेस और करने हैं, अभी तो मुझे और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। तो भगवान उनको भी बोलता है तो आरसीएम बिजनेस में आए ना तो सोच आपकी कैसी होनी चाहिए? पूरा हाथ ऐसे ऐसे करो तो बार-बार सोच कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। एक पेड़ के नीचे बैठा बैठा एक आदमी रोटी खा रहा था और गरीब था, उसके बाद वो सब्जी नहीं थी खाने के लिए, तो रोटी को तोड़ तोड़ के कुछ लगा के खा रहा था। तो एक विद्वान आ रहा था सामने से और पूछा, भाई साहब तुम रोटी में क्या लगा लगा के खा रहे हो? तो उसने बोला, साहब गरीब हूँ ना, कुछ लगा के खाने के लिए नहीं है तो सोच सोच के खा रहा हूँ। तो बोले, बेटा तू क्या सोच सोच के खा रहा है? तो बोला, साहब मैं चटनी सोच सोच के खा रहा हूँ। साला सोचा भी तो चटनी, कोई पनीर सोचता, यस और नो? पनीर सोचता है, कोई मटन सोचता है, कुछ तो बढ़िया सोचता, पर सोचा क्या? सोचने का कोई पैसा लगता है क्या? कंपनी का मालिक कौन है? कौन है? सीतापुर का करोड़पति आदमी कौन है? देश का नंबर 1 करोड़पति कौन बनेगा? सपने कौन पूरे करेगा? बड़ी बड़ी गाड़ी में कौन घूमेगा? बड़े बड़े घर में कौन घूमेगा? 5 साल काम कर लो। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं कि साला जेब में रुपया नहीं है, बातें देखो हवा वाली करते हैं। अरे जब बातें बड़ी करेंगे और उसके साथ साथ काम भी करना पड़ेगा, तब जाके आपके वो सारे सपने पूरे हो सकते हैं। जब एक तो
स्वर्ग देखता है। आज हमारे माननीय जोरदार तालियां चाहूंगी हमारे डायमंड के लिए मिस्टर सुरेंद्र वत्स सर जी। केबल ऑपरेटर का काम किया करते थे, घर घर जाके केबल कनेक्शन देते थे और पोल ऊपर जो होता है ना, पोल होता है पोल, उसके ऊपर चढ़ जाते थे, तारों के साथ डेली खेलते थे। रोज कबड्डी उनकी तारों के साथ होती थी, इधर तार जोड़ी, उधर जोड़ी, उधर जोड़ी, उधर जोड़ी, उधर जोड़ी। उनको पूछे, किसी ने पूछा कि भैया आपको डर नहीं लगता? और बोले घर के पेट का सवाल है, पेट चलाना है, तो मेरे को नहीं पता साला किस दिन करंट लगेगा, मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, पर काम तो करना है ना। ये सुनो, उनकी वो हालत थी कि रोज तारे कनेक्शन करते थे, केबल का, लोगों को घर घर केबल कनेक्शन दिया करते थे। और उनके जीवन में आरसीएम बिजनेस आया। एक चेतक स्कूटर में चला करते थे, वो भी साला धक्का लगाना पड़ता था, वो भी नहीं चलती थी। आज वही सुरेंद्र वत्स जी का अगर मैं जीवन की बात करूं, करोड़ों रुपए की उन्होंने आरसीएम से संपत्ति बनाई है। आज डायमंड के लेवल में है, 50 लाख रुपए पर मंथ की इनकम है, ना किसी को लेने की टेंशन ना देने की टेंशन। आजकल सर कैमरामैन रख के पर्सनल वीडियो शूट करते हैं, पूरे हिंदुस्तान को डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन को दे रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान का बीड़ा उन्होंने उठाया है, पूरे हिंदुस्तान को रोजगार दे रहे हैं और इस इंडस्ट्री को नंबर 1 पे लेकर जाने की तैयारी है। राजा वाला जीवन जीना है। एक स्टोरी सुना देती हूँ, उसके पीछे आरसीएम की सारी कहानी है, ध्यान से सुनेंगे? पक्का? फोन नीचे रखो, फिर सुनाऊंगी। सुना दूं? रेडी? रेडी? एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और उस साम्राज्य में एक सुंदर सा सोने का राजमहल, इतना सुंदर जो उसको देखता वो आंखें भर के देखता ही रह जाता है। यार इतना सुंदर राजमहल, काश मैं इस सोने के महल का राजा होता। यहाँ पे खूब सारे सोना चांदी हीरे जवाहरात, 56 भोग, हाथी घोड़े अप्सराएं, सारी दुनिया भर का सुख उसके। हर आदमी सोचता काश मैं यहाँ का राजा। आपको भी लग रहा होगा, सोच रहे हो? भूल गए? सोच रहे हो? राजा बन जाए ऐसे राजमहल का, तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? ये सुनो, हर कोई उसमें राजा बनना चाहता था, पर वहां पे एक छोटा सा माइनस पॉइंट था कि जो भी आदमी वहां राजा की कुर्सी पे बैठेगा, उसे मात्र 5 साल राजा की कुर्सी पे रहने दिया जाएगा। 5 साल के बाद उसे वो कुर्सी छोड़ के जानी पड़ेगी और उसी राजमहल के दूसरे तरफ नदी पार करते हुए घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। और कहते हैं कि उस जंगल में भूखे जानवर घूमते हैं और आज तक जो भी राजा वहां गया कभी लौट के। अब राजा बनना है, जान है तो जहान है। वहां पे हाथी के माध्यम से राजा चुना जाता था। एक दिन घोषणा होती है कि सभी गांव वालों से निवेदन है, सभी प्रजा से निवेदन है कि वो इकट्ठा हो जाएगी राजमहल के बाहर, राजा चुना जाएगा। सारे गांव वाले भाग भाग के आ रहे कि यार आज राजा चुना जाएगा, आज राजा चुना जाएगा। और हाथी को फूल माला दी जाती है और कहते हैं गणपति महाराज जाके राजा चुनो। हाथी देखता है किसके गले में माला डालूं, कहाँ डालूं, किसको डालूं, किसको राजा बनाऊं, ढूंढ रहा है किसको बनाएंगे, किसको। इनके गले में माला डाली, बजा ताली आज से ये। हाँ, कैसा लग रहा है राजा बनकर? अच्छा लग रहा है। सोने का महल, राजमहल, 56 भोग, इनको उठा के कुर्सी पे ले गया, लाल कुर्सी गद्दी पे बिठाया गया, फूल माला पहनाए, मुकुट पहनाया, तिलक हुआ, नाच गाना हुआ और खूब सारा 56 भोग गांव में बांटा गया, खूब मस्ती चली। और फिर महामंत्री जी उनको उस राजमहल की सारी जिम्मेदारी दे दी और बोले कि जा बच्चे जा, जी ले 5 साल अपनी जिंदगी। मुझे 5 साल जिएंगे भाई साहब, डट के जिएंगे। ये सुनो, 5 साल उन्होंने डट के एंजॉय किया, खूब अपनी जिंदगी को जिया और देख
ही देखते 5 साल पूरा खत्म। फिर घोषणा हुई कि 5 साल पूरे हो चुके हैं, सभी प्रजा से निवेदन है इकट्ठा होगी, आज फिर राजा चुना जाएगा। अब पब्लिक आ रही है दौड़ दौड़ के, पर रो के आ रहे थे, सब रो रहे थे। मंत्री जी बोले, अरे भैया आज तो राजा चुनने का दिन है, आपके चेहरों में तो खुशी होनी चाहिए, आप ही में से कोई एक आदमी आज राजा चुना जाएगा, आप रो क्यों रहे हो? तो एक महिला कहती है, अरे मंत्री जी ये राजा मत हटाओ, ये राजा जो है इसने पूरी प्रजा को अपना परिवार समझा, हर आदमी के जीवन में खुशियां लेकर आया, हर इंसान को काबिल बनाया, उनको उनके पैरों में खड़ा किया, और हमारे इस पूरे गांव का तो रुख ही बदल गया। ये इतना अच्छा इंसान है, इसे राजा की कुर्सी पे टिके रहने दो, अगर इसे जंगल में छोड़ दिया गया तो ये किसी जानवर का शिकार हो जाएगा और हम एक अच्छा राजा अपनी जिंदगी से खो देंगे। तो मंत्री जी बोले, नो जी नो, सिस्टम तो सबको फॉलो करना पड़ेगा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। राजा को उतारा जाए, राजा को उतार के नाव में बिठाते हैं, नाव वाला भी रो रहा होता है, और नाव वाला वो राजा को जब लेकर जाता है तो नाव वाला धीरे से पूछता है कि महाराज क्या मैं आपको कहीं और छोड़ दूं? तब वो महाराज जवाब देता है कि मैंने लोगों का भला किया है, ऊपर वाला अपने आप मेरा भला करेगा। उस नदी के किनारे जंगल में लेकर पहुंचता है तो नाव वाले की आंखें चकाचौंध रह जाती है। वो देखता है कि वहां पे कोई भी जंगल नहीं था, वहां पे एक सुंदर सा शीश महल तैयार हो चुका था, जो शीश महल उस सोने के राजमहल से बड़ा था। वहां से ज्यादा सुख सुविधाएं इधर दिख रही थी, वहां से सब कुछ ज्यादा इधर था, और वो नाव वाला अपने आंसू को पोंछता है और महाराज के पैरों में गिर पड़ता और कहता है, महाराज ये तेरी कैसी लीला है, ये रातों रात राजमहल कैसे खड़ा हो गया? तब वो महाराज जवाब देता है कि रातों रात राजमहल खड़ा नहीं हुआ करते, इसके लिए काम करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, टारगेट बनाने पड़ते हैं, गोल तैयार करना पड़ता है, लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है, आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, चाहे दुनिया की ताकत इधर से उधर हो जाए, पर आपका डिसीजन फाइनल होना चाहिए, तब जाके ऐसे राजमहल तैयार हुआ करते हैं। पूछा कि महाराज आपको तो उस कुर्सी पे बिठाया गया था 5 साल, आपके पास टाइम कहाँ था ये राजमहल बनाने के लिए? हेलो, लोग हमसे कहते हैं ना मेरे पास आर्ट करने के लिए टाइम कहाँ है? हेलो, तब उस राजा ने बोला कि आपने राजा की कुर्सी पे मुझको बिठाया था, 5 साल मैं राजा था, 5 साल मेरे फैसले चलने थे, 5 साल मेरा डिसीजन चलना था, मैं जो कहता वही होता। मैं 5 साल के अंदर मैं रोजाना 8 घंटा में प्रजा की नौकरी करता था, रोजाना 8 घंटा में प्रजा की नौकरी करता था, और रोजाना पार्ट टाइम 2 घंटा मैं इस जंगल में अपने सैनिकों के साथ आता था, रोजाना पार्ट टाइम 2 घंटा इस जंगल की सफाई कराते थे, रोजाना पार्ट टाइम 2 घंटा यहाँ पे शीश महल की नींव रखी जाती थी, रोजाना 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटे करते करते 5 साल कब बीता मुझे भी पता नहीं लगा, और 5 साल में ये शीश महल खड़ा हो गया मुझे भी पता नहीं चला। पर मेरा दिमाग का एक विजन क्लियर था, मेरा वाई क्लियर था कि आपने मुझे जिस कुर्सी पे बिठाया है वहां पे मैं 5 साल का राजा हूँ, और जो कुर्सी रोजाना पार्ट टाइम 2 घंटे समय लगा के मैंने बनाई है, या पूरी जिंदगी मैं और मेरे बच्चे राजा है, राजा है, राजा है। क्या आप सब राजा हो? आप सब राजा हो? यस, आप सब राजा। जब तक आपकी सांसें चल रही है आप राजा, आपके साथ आरसीएम में आप बोल सकते हो, आप प्रोडक्ट यूज कर सकते हो, आप नेटवर्क बना सकते हो,
जॉब में हो, सरकारी जॉब में हो, आप टीचर हो, वकील हो, आप हाउस वाइफ हो, जो स्टूडेंट हो, कोई भी हो, आप रोजाना 8 घंटा इसको बचाने के लिए काम करिए और रोजाना पार्ट टाइम 2 घंटा अपने जीवन को बनाने के लिए काम करिए। रोजाना पार्ट टाइम 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा करते करते आप साल 2 साल के अंदर में यहाँ पे टेक्निकल और एम्ब्रॉयड जैसे मुकाम पे पहुंच जाएंगे और आपको भी पता चलने वाला नहीं है। और ये जो कुर्सी मिलेगी ना साहब, हेलो, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये जो कुर्सी मिलेगी ना, ये दुनिया की कोई भी ताकत आपसे और आपके बच्चों से छीन आरसीएम बिजनेस में हमारे बहुत शख्सियत, बड़ी शख्सियत है, स्टार डायमंड अचीवर मिस्टर ओपी शर्मा जी। वो ओपी शर्मा जी लाल बत्ती में घूमने वाला आदमी, गस्टर्ड ऑफिसर, जहाँ पे लोग उनको सलाम करते थे, उनसे मिलने के लिए टाइम लिया करते थे, वही ओपी शर्मा रोजाना अपनी ड्यूटी के बाद 1500 का किट बैग लेके, कपड़ा लेकर लोगों को बताते थे, भैया ये अमीरी का कपड़ा है, आपने जो पहना है गरीबी का कपड़ा है, ये बिजनेस है, बहुत गजब का बिजनेस है। तो लोग मजाक उड़ाते थे, अरे फेरी बेचने वाला काम करने लगे साहब, लाल बत्ती चली गई क्या आपकी? तब वो उन्होंने ओपी शर्मा जी ने बोला कि भैया मैं तो स्ट्रीट लाइट में पढ़कर इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, इस कुर्सी पे बैठा हूँ, जो इज्जत है, जो प्यार है, जो पैसा है, जो सम्मान है, वो आज मेरी कुर्सी को मिल रहा है। अगर भगवान ना करे, अगर मुझे कुछ हो गया, क्या मेरे बेटे रवि को ये गस्टर्ड ऑफिसर की कुर्सी मिलेगी? क्या पढ़ने के बाद मिलेगी? पढ़ने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है। मैं ये बिजनेस भविष्य के लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले टाइम पे नौकरियां खत्म होने वाली है, और जब नौकरियां खत्म हो जाएगी, काम धंधे नहीं रह जाएंगे, तो मेरे बच्चों को कभी किसी के आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। मैं इस दुनिया में नहीं भी रहूंगा तो अभी 30 लाख रुपए महीना आरसीएम बिठा के मेरे बच्चों को देगी, और आज वही ओपी शर्मा इस दुनिया में नहीं है, और उनका बेटा रवि शर्मा, अगर आप उनको देखोगे ना, सलमान खान जैसे दिखते हैं, इतने यंग मॉडल, और घर से बाहर एक कदम पैर नहीं भी निकालते तो भी आरसीएम हर महीने 30 लाख रुपए महीना उनको देती रहती है। तैयार है पेट को खुराक देने की, दिमाग को पैसा कमाना है या बरसाना? पूरा जोश रखो। तैयार है? कमाएंगे कि बरसाएंगे? खुराक देंगे कि दिमाग को? देने वाला बनेंगे कि देने वाला? डायमंड लोग कितनी तारीख को? कितने बजे? नाश्ता करने से पहले। कितने साल? कितने घंटे? 2 घंटे। कितने लोगों का प्लान? कितने लोगों का प्लान? मीटिंग में आएंगे कितने लोगों को लेके? तैयार है? तैयार है? एक आखिरी घोषणा मैं आपके साथ कर दूं, इसकी वीडियो बना रहे हैं। हाँ, क्योंकि इतने लोगों का भला नहीं करना पूरे इंडिया में। बता दूं? खुशखबरी दे दूं? नए साल में नया धमाका, नए साल में नई घोषणा, चलना नहीं चलना है, हर दिन आगे बढ़ना है। टीसी सर का ये नारा कि ग्रोथ पे काम करना है। हर आदमी अपने जीवन को बढ़ाएगा, हर आदमी अपने बिजनेस को बढ़ाएगा, अपने बिजनेस में ग्रोथ करेगा, अपनी आदतों में ग्रोथ करेगा, अपने संस्कारों में ग्रोथ करेगा, अपने स्वभाव में ग्रोथ करेगा, अपने रिलेशन में ग्रोथ करेगा। और जो भी मेरे भाई बहन जनवरी महीने से ग्रोथ में काम करते हुए आगे बढ़ेंगे, 8-9 मई को भीलवाड़ा में एक ऐतिहासिक प्रोग्राम विजय दिवस में उनका सम्मान किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। क्या तैयार है? विजय दिवस में सम्मान पाने के लिए तैयार है? टीम को सम्मान देने के लिए तैयार है? और इसी सम्मान को पाने के लिए और टीम को दिलाने के लिए आपके काम को और आसान कर दिया गया है। इतिहास में पहली बार आरसीएम बिजनेस ने एक शानदार घोषणा की है कि जो भी साथी लगातार 6 महीने आरसीएम के प्रोडक्ट को यूज करेगा, 7वें महीने का प्रोडक्ट उसे फ्री में दिया जाएगा। आज तक हमारे दादाजी पिताजी लाला की दुकान से खा के उनकी जेब में भर दी, क्या 1 रुपए की टॉफी भी मुफ्त में मिली? 1 रुपए की चीज मिली? आरसीएम में कहते हैं ना, जो सम्मान को बदलेगा वही सम्मान
है तो आप भी हो सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। आप सब अपनी अपनी जगह में एक बार खड़े हो जाएंगे और दोनों